जी भैया आ रही है। ओके, आइए हम लोग फाइल को देखते हैं और आज शुरू करते हैं। कल हम लोग ने फाइल डैशबोर्ड बना लिया था और इससे हम लोग को यहाँ पर हाइपरलिंक से मैंने लिंक भी कर दिया है। जिस पेज पे क्लिक करूँगा उस पे आ जाएगा और अब बैक चलने पे बैक चला जाएगा। ठीक है, ये हम समझ गए थे। एक नया शीट ले लेंगे हम लोग आज। होम टूल्स के सारे बेसिक जितने भी फंक्शन थे सब हमने देख लिया था। वो फ़ॉन्ट वाला, अलाइनमेंट, नंबर्स, स्टाइल, सेल, और उसके बाद इंसर्ट में हमने पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स और एमएस वर्ड और एक्सेल का इस्तेमाल करके हमने देखा था चार्ट को बनाना, और हाइपरलिंक हमने यूज कर लिया था। ठीक है, अब मान लीजिए एक डेटा लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक डेटा बनाते हैं कोई भी, जैसे मर्ज करता हूँ मैं, और इसको मैं मर्ज और सेंटर करता हूँ यहाँ पे, और सेल्स रिपोर्ट हम बनाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ए है, टाइम, ड्यूरेशन लेते हैं यहाँ पर लेते हैं प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, और यहाँ पर क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2। क्वार्टर का मतलब होता है आपका 3 महीने। क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने, साल का 3 महीना क्वार्टर होता है। क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। अब यहाँ पर मान लीजिए ए का जो है 6000, बी का 5000 और सी का 4000। यहाँ पर ये आ रहा 3000, 2500, 4000। यहाँ आ रहा आपका 700, 7000, 5000, 3000। इस तरह से इसमें मैं एंट्री कर लूँगा कोई भी 2000, 2500 और 5000 एंट्री कर लिया मैंने। एक मैंने रिपोर्ट तैयार कर ली, छोटी सी सेल्स रिपोर्ट किसी भी चीज़ की, और फिर मैंने इसको फॉर्मेट दे दिया अपना टेबल का। हम लोग मोस्टली अगर रिपोर्ट भेजेंगे तो इसी टेबल फॉर्मेट भी कभी भी रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि इससे थोड़ा सा लुक वाइज भी अच्छा हो जाता है और पता चलता है कि हाँ हमारा डेटा यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, भैया। ओके। तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं भैया। हम्म? ओके ओके, किसी को कोई भी डाउट हो तो बताना। ओके, तो ये आप जो है रिपोर्ट जो भी बनाते हैं उसकी फॉर्मेटिंग आप जो है टेबल के फॉर्मेट में ही देंगे। चाहे आप टेबल के फॉर्मेट यहाँ से ले, चाहे फॉर्मेट टेबल से ले, कहीं से भी आप टेबल फॉर्मेट में दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक डेटा तैयार किया था। कल हमने बताया था कि हम लोग जो है एमएस वर्ड के अंदर
MS वर्ड के अंदर हम लोग चार्ट को हमने कल देखा था, और कल हमने बात की थी कि हम लोग चार्ट देखेंगे MS एक्सेल के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक डेटा तैयार किया, एक सेल्स रिपोर्ट तैयार किया मैंने किसी भी कंपनी में A, B और C प्रोडक्ट का, और क्वार्टर 1 में मतलब कि पहले 3 महीने में जनवरी, फरवरी, मार्च 6000 की सेल हुई A की, 5000 की सेल हुई B की और 4000 की सेल C की। इस तरह क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 यानी पूरे साल भर में कितनी बिक्री हुई A, B और C प्रोडक्ट की। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग अगर चार्ट पर लेना चाहेंगे तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद इसको सारा जो डिटेल है पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, जितना मेरा टेबल है सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट पे जाएंगे, और इंसर्ट पर जा कर के हम कोई भी चार्ट हमें दिखता है वो ले लेंगे, चाहे कॉलम वाला लें, कॉलम वाला अगर मान ली लेना चाहते हैं ले लेंगे, और इस तरह से इसको क्लिक कर देंगे। यहाँ पर अपने आप बन करके आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने डेटा पहले से एडिट डाल रखा है और उसी डेटा के हिसाब से आ गया। अब देखिए यहाँ पर दिख रहा है चार्ट दिख रहा है कि क्वार्टर वन में जो है A ब्लू वाला है, B रेड वाला है और C ग्रीन वाला है। तो क्वार्टर 1 में ब्लू वाला 6000 हुआ है, रेड वाला आपका 5000 हुआ है और C 4000 हुआ है। यहाँ पर दिख रहा है वैल्यू, अपने आप दिख रहा है। जैसे मैं वहाँ पर पॉइंट कर रहा हूँ अपने आप वैल्यू दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको हटा कर दूसरा वर्जन लेना चाहूँगा, दूसरा ले सकता हूँ स्टाइल। इंसर्ट में जाऊँगा, कॉलम में जाऊँगा, और जाने के बाद जो है सिंपल वाले में जा सकते हैं हम लोग। 1 मिनट सेलेक्ट कर लें पहले इसको, डेटा को, सारे डेटा को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इंसर्ट में जा कर के और सिंपल वाला हम ले लेंगे। यहाँ पर आ गया इस तरह से, जो भी हम दिखाना चाहते हैं। ये वाला है स्टाइल, ये वाला है स्टाइल, और ये वाला है स्टाइल। ये वाला जो है इसमें दिखा रहा साफ साफ A और B और C। A जो है ब्लू है, B जो है हमारा, A है ब्लू, B है हमारा रेड और C है हमारा ग्रीन। तो दिखा रहा है इसमें इजली, कोई टेंशन तो नहीं, इसमें दिखाता रहा सबको। ओके, तो इसमें देखिए क्वार्टर वन में जो है आपका ग्रीन ब्लू जो है 6000 हो गया, और क्वार्टर 1 में रेड वाला 5000 है, और क्वार्टर 1 में ग्रीन वाला 4000 है, और क्वार्टर 2 में जो है हमारा 3000, 2500 और 4000 पूरा दिख रहा है कि किस तरह से ग्राफ है, ठीक है। हम कलर को चेंज भी कर सकते हैं, इस तरह से कई सारे कलर होंगे, है ना। और ये बहुत सारे तरीके हैं इसके, अगर ऐसे बनाना चाहें ऐसे बना सकते हैं, ये वाला लेना चाहिए ये वाला ले सकते हैं हम लोग। डिज़ाइन के अंदर बहुत सारे डिज़ाइन दे रखे हैं इसमें, देखिए ये डिज़ाइन है, ये भी ले सकते हैं। इस तरह का शो करना चाहते हैं इस तरह शो कर सकते हैं। जो भी मतलब डिज़ाइन है, बहुत सारे डिज़ाइन है, हम कोई भी डिज़ाइन इसमें से जो सूटेबल लगता है कि हमारे डेटा के हिसाब से सूटेबल है, वो डिज़ाइन को हम सिलेक्ट कर लेंगे और बना लेंगे। अब देखिए जैसे जैसे एंट्री करते जाएंगे यहाँ पे अगर एंट्री बढ़ाते घटाते जाएंगे, मान लीजिए कि मैंने इसको A को 10,000 कर दिया, तो अब 10,000 के हिसाब से डेटा बन जाएगा। इसको मैंने 9,000 कर दिया, तो डेटा अपने आप बदल रहा है, इसके हिसाब से डेटा घट रहा और बढ़ रहा है। दिख रहा है सबको? जी भैया। ठीक है, अब फिर इसको डिलीट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं इसको। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे पाई वाले पे जाते हैं और पाई वाला लेते हैं, तो ये पाई वाला इस तरह से आ जाएगा हमारा, ठीक है। पाई का ये हो गया हमारे पास। इसमें भी बहुत सारे हैं, यहाँ पे डिज़ाइन में बहुत सारे डिज़ाइन दे रखा है, कोई भी डिज़ाइन हम लोग चूज़ कर सकते हैं, लेकिन शर्त इतनी कि आपको सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा। अगर आप जो है यहाँ सिलेक्ट करके रखेंगे तभी ये डिज़ाइन वाला और लेआउट वाला फॉर्मेट वाला टूल खुलेगा। तो हमारा डिज़ाइन का टूल है, डिज़ाइन का टूल हम देख रहे हैं, ठीक है। ये लेआउट है, इस तरह से हो जाएगा आपका। ये वाला लेआउट है, ये वाला लेआउट है डिज़ाइन में, और ये है। तो जो भी हम रखना चाहते हैं डिटेल्ड में वो रखेंगे कि कौन सा कितना % बिक्री हुआ है और कितना बिक्री हुआ है, इस तरह से। क्लियर है ये? जी भैया।
तो मुझे लगता है आप लोग ये बना लेंगे, कुछ नहीं करना है। टेबल जब बनता है तो उस टेबल में अब मैं आता हूँ किसी भी एक उसके ऊपर, हम्म, किसी भी एक उसके ऊपर आता हूँ, जैसे डेटा होगा उस हिसाब से शो करेगा अपना वो। ये देखिए, ये डेटा था मेरा, जिसके हिसाब से मैंने सेट कर लिया है और बराबर कर लिया अपना यहाँ पे। सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश और हिंदी अलग अलग कलर दे दिया। सोशल साइंस को दे दिया है उसने ब्रिंजल कलर, और साइंस को दे दिया ग्रीन, लाइट ग्रीन, इंग्लिश को दे दिया लाइट रेड, और हिंदी को दे दिया लाइट ब्लू। और इस तरह से x1, XYZ1, XYZ2, XYZ3, XYZ4 जो स्टूडेंट है। तो XYZ1 वाले ने जो प्राप्त किया है हिंदी में, वो प्राप्त हुआ है आपका XYZ का जो व्यक्ति है उसने हिंदी में प्राप्त किया। कौन सा कलर है हिंदी का? हिंदी का है ब्लू। तो ब्लू में XYZ वाले ने प्राप्त किया है 30%। ठीक है ना? यहाँ पर दिखा रहा शो करके। अब इसको स्टाइल हम बदलना चाहेंगे, क्लिक कर देंगे हम लोग, डिज़ाइन पे जाएंगे, डिज़ाइन पे जाकर कोई डिटेल अपना ले लेंगे। इस तरह से पूरा दिखा रहा है, एक पूरा एकदम एक्सिस टाइटल में आपका सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश, हिंदी के नंबर भी शो कर रहा है चार्ट के अंदर, और वो भी शो कर रहा है। तो कोई भी चार्ट को शो करने के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए। आप डेटा को बनाएंगे और डेटा बना करके उस डेटा को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद उस पर आप जाएंगे इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाके जो भी आपको चार्ट लेना है, चाहे वो आपको पाई चार्ट लेना है, चाहे आपको कॉलम चार्ट लेना है, चाहे आपको बार चार्ट लेना है, चाहे आपको एरिया चार्ट लेना है, कोई भी चार्ट आपको लेना है, आप डेटा को सेलेक्ट करके, मैं फिर से दिखाता हूँ, ये डेटा हमारा दे रखा है, हम लोग ड्यूरेशन से लेकर के पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट में जाएंगे, और जो कोई भी हमको लेना है, स्केटर, एरिया, जो कुछ भी लेना है उसके हिसाब से हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और वो भैया आपकी ये आवाज़ आ रही है कट रही है आपकी। संत, आपको आ रही है आवाज़ मेरी? तो ये यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि किस तरह से चार्ट को इंसर्ट करेंगे। चार्ट को इंसर्ट करने के बाद आपके पास करने के लिए आपके पास डेटा है, जो भी डेटा है, सेल्स का रिपोर्ट है, चाहे आपका जो है क्या बोलते हैं प्रॉफिट लॉस का रिपोर्ट है, या फिर इन्वेंट्री का रिपोर्ट है कि कौन से महीने में कितनी इन्वेंट्री बची है, कितनी इन्वेंट्री का सेल हुआ है, किसी भी तरह का रिपोर्ट है, आप उस रिपोर्ट को पूरे टेबल को सेलेक्ट करेंगे, हेडिंग को छोड़ करके पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद से इंसर्ट में जाकर के आपको जो भी जिस तरह का भी चार्ट शो करना है उस तरह का चार्ट शो कर सकेंगे, और जब क्लिक करेंगे तो अपने आप डिटेल आ जाएगा। फिर उसके बाद से चार्ट पे जाकर के डिज़ाइन में जाकर के अपने डिज़ाइन को बदल सकते हैं। जो भी आपको डिज़ाइन लगता है कि किस तरह से बदलना चाहिए, वो डिज़ाइन आप वहाँ से बदल सकते हैं। बहुत सारे डिज़ाइन इसके हैं, और उस हिसाब से प्रेजेंटेशन हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप कितना उसको कॉम्प्लिकेटेड या कितना उसको ईजी बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से इसमें शो करेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? जी भैया। ओके, तो हम इसका रीनेम कर देंगे, इसको बोल देंगे चार्ट इंसर्ट। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हमने ये लगा रखा है अपना, उसको हम लोग कॉपी करके बैक टू का और चार्ट वाले पर जा करके यहाँ भी पेस्ट कर लेंगे। इसको मैंने वी कर दिया, और करके इसको हम लोग लगा देंगे यहाँ पर भी। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड पे जाएगा सीधे। हम डैशबोर्ड पे गए, यहाँ पर भी जा करके हम लोग वो कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और उसको पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर भी जाके हम इसको कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे, और इसे यहाँ पर लिखा देंगे चार्ट इंसर्ट। एक बना देंगे इसमें भी, जिसको लिख देंगे चार्ट इंसर्ट। एक ही वर्कबुक के अंदर सारे काम कर रहे हैं हम लोग। अब इसमें हम जा करके क्या करेंगे, हाइपरलिंक चेंज कर देंगे। इंसर्ट में जाएंगे, चूंकि हमने कॉपी किया था इसलिए हाइपरलिंक चेंज करना पड़ेगा। हाइपरलिंक पे जाएंगे, हाइपरलिंक पे जाने के बाद जो है इसमें क्लिक करेंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट वाला, इसमें क्लिक करेंगे चार्ट इंसर्ट, और क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे, और यहाँ पर ये हो गया हमारा चार्ट इंसर्ट। हम कंट्रोल एस कर देंगे, हमारा सेव हो गया। अब चार्ट इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो चार्ट वाले पे आ गया। बैक करेंगे, बैक चले जाएंगे, कंडीशनल पे क्लिक करेंगे, कंडीशनल वाले पे आ गया जो हमने बनाया था। क्लिक कर देंगे, इंसर्ट टूल पे जाएंगे तो इंसर्ट टूल वाला आ जाएगा, और उसके बाद से जो है हमारा डाटा एंट्री पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आ गया। क्लियर है इतना सबको? जी भैया।
ओके, तो इस तरह से आप लोग घर पे भी इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लेना। अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें कुछ और नई चीज़ें देखते हैं। ऑटो सम सबको आ गया था सामने? जी ऑटो भाई। ऑटो सम सबको समझ में आ गया था? जी आ गया। मुझे नहीं आता भैया। ऑटो सम मतलब ऑटो सम करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया सेल पर, और क्लिक करके मैंने यहाँ पर सबको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ये एक, तो हाँ, उसके बाद से कोड होता है। ऑटो सम पे आपने जाके कोड का क्लिक, ये देखिए आ गया ऑटो सम। यहाँ पर ऑटो सम का ऑप्शन दे रखा है होम टूल के अंदर, ठीक है। अब हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है ना, कुछ बेसिक फंक्शंस। एक और शीट तैयार करते हैं हम लोग और देखेंगे बेसिक फंक्शंस। ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने एक फिर से एक डेटा एंट्री शीट तैयार कर रहा हूँ। तैयार करने के बाद मैंने इसको सेंटर मर्ज कर लिया और उसके बाद से हेडिंग डाल लिया कोई भी मैंने। मार्कशीट डिटेल, मान लीजिए मैंने इसको ऐसा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर होगा नेम, यहाँ पे होगा सब्जेक्ट नेम का, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, और यहाँ पर टोटल। उसके बाद से यहाँ पे परसेंटेज, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग कि उसके बाद से हम यहाँ पर एंट्री करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब मैं नेम लिखता हूँ XYZ1। हिंदी में 50 है, एंट्री हो गया। इंग्लिश में 40 है, मैथ में 32 है या 33 है, साइंस में जो है 60 है, ठीक है। उसके बाद से हमारा दूसरा आ जाएगा हमारा XYZ2। उसने 40, 42, 50, 60 इस तरह से कर रखा है, ठीक है। उसके बाद से XYZ3 है बच्चा, जिसने 33, 43, 50 और 75 इस तरह से कर रखा है। उसके बाद से हमारा जो है XYZ, मैं थोड़ा सा और खींच देता हूँ। कंट्रोल को प्रेस कर लिया है मैंने और माउस से इसको ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से हमारा ये हो गया 4, ये 5, ये 6, और इस तरह से ये हो गया हमारा 45, 64, 33, 70। भैया 3 कहाँ पे है? हैं? भैया 3 नहीं लिखा, 3 नहीं लिखा आपने। 3 नहीं है, गुड, सही पकड़ा, ठीक है। ये समझ में आ रहा सबको? जी भैया। चलो, डेटा पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ध्यान रखोगे तभी काम चलेगा, वरना मिस्टेक हो सकती है। ये हो गया हमारा, ले लिया। अब हम थोड़ा बेसिक फंक्शन देखेंगे। 2 फंक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एक तो सम वाला फंक्शन देखेंगे, और एक हम जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड का हमने फंक्शन देखते हैं। इसके साथ ये 3 फंक्शन को इसमें हम देखेंगे। अब क्या करूँगा मैं कि पहले तो मैं इस टेबल को पहले कंप्लीट कर देता हूँ, सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद से इस टेबल को मैं अपना फॉर्मेट दे दिया। टोटल में मैं गया, टोटल में जा करके मैंने इक्वल कर लगाया, और लगाने के बाद SUM सम किया, फिर ब्रैकेट को ओपन किया, है ना। और उसके बाद से ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये मैंने इस पर कंट्रोल दबा करके इस पर और इस पे और इस पे तीनों को मैंने सेलेक्ट कर दिया, और फिर मैंने कंट्रोल छोड़ दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर दबा दिया। समझ रहे बात को?
यहाँ जी पर भैया। सबसे पहले इक्वल का साइन लगाया गया, इक्वल का साइन लगाने के बाद सम लिखा गया, सम के बाद मैंने ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके सभी पर क्लिक करता चला गया, सिलेक्ट कर लिया सभी को, उसके बाद से उसके बाद ब्रैकेट को मैंने क्लोज करके एंटर कर दिया प्रेस। अब इसके बाद से मुझे कुछ नहीं करना, अब इसके बाद से मुझको यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल डी दबा देना है, ठीक है। सब अपने आप हो जाएंगे, सभी पूरे रो में लग गया। मैंने क्या किया कि कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया कि यहाँ पर सिलेक्ट किया, जहाँ पर मैंने फार्मूला फर्स्ट टाइम लगाया था, उसके बाद से मैंने नीचे शिफ्ट से और एरो से मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल और डी दबा दिया। मैंने क्या दबा दिया? कंट्रोल और कंट्रोल डी। डी। हाँ, मतलब CTRL प्लस डी, और वो अपने आप हमारा वहाँ पर ले लिया उसने। तो ये हमारा फार्मूला सब जगह लग गया, ठीक है, क्लियर। परसेंटेज के लिए मैंने इक्वल दबाया, है ना, और उसके बाद से जो है हम परसेंटेज का फार्मूला डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, इनडायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो मैं अभी इनडायरेक्ट लगा दिखा रहा हूँ। हम क्या करेंगे कि इसको लेंगे, उसके बाद से मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने से? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने से? 100 से, इंटू मतलब स्टार, उसके बाद से 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। डिवाइड का मतलब होता है ये, और डिवाइड किससे करेंगे? 5 से, कि सब्जेक्ट कितने हैं? 1 2 3 4, सॉरी 4 सब्जेक्ट है तो 4 से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद एंटर दबा देंगे। एक मिनट रुकिए, गलती कर दी मैंने, फिर से करता हूँ। आपका परसेंटेज निकालने के लिए होता है कि जितना टोटल है, हाँ ये है आपका, जितना टोटल है उसको आपको डिवाइड कर देना है किससे? और नंबर ऑफ सब्जेक्ट से, तो आ जाएगा आपका डिवाइड। 45% नंबर इन्होंने प्राप्त किया। समझ गए बात को? अब मैंने इसको भी सिलेक्ट किया सभी को, और सिलेक्ट करके कंट्रोल डी दबा दिया। क्या हुआ है? ये दोबारा करना, ये समझ नहीं आया क्या आपने लिखा था? हाँ देखो, परसेंटेज निकालना होता है तो क्या होता है कि जो टोटल होता है ना, जैसे मान लीजिए आपको अपना परसेंटेज निकालना है, तो जो टोटल है उस टोटल को हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल जेड, टोटल है, हम लोग उसको क्या करते हैं? उसको टोटल को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट से। तो टोटल मेरा कितना है? टोटल मेरा यहाँ सेलेक्ट करूँगा, ये सिलेक्ट करूँगा, जैसा क्लिक करूँगा सिलेक्ट हो गया, और इसको हमें डिवाइड करना है कितने से? नंबर ऑफ सब्जेक्ट। नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने? 4। तो इसका मतलब हमारा इतना आ जाएगा परसेंटेज अपने आप, इंटर क्लिक करते ही। क्लियर हो गया? आ गया। अब इसको हमने नीचे की तरफ हमने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने में कंट्रोल डी दबा दिया, सभी पर आ गया परसेंटेज। क्लियर? क्लियर हो गया ये? जी भैया, सबको हुआ क्लियर? क्लियर भाई। ओके, ठीक है। तो ये हमारा परसेंटेज हमने इस तरह से निकाल लिया। परसेंटेज का मतलब डिवाइड हुआ, डिवाइड का मैंने इसमें फंक्शन देखा, मल्टीप्लाई का फंक्शन और डिवाइड का फंक्शन। जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना है 5000 का आपको निकालना है 5%। अगर 5000 का मान लीजिए 5% आपको निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे? 5000 का 5% कैसे निकालेंगे? तो निकाला था इक्वल टू 5000 को हम इंटू करेंगे 5 से, इंटू मतलब स्टार, और डिवाइड करेंगे 100 से, ठीक है, और एंटर करेंगे। तो ये 5000 का 5% आ गया, समझे? अगर मुझे कोई कहता है कि आपको 5000 का 5% का फॉर्मूला लगाना, 5000 का 5% देना है, ठीक है, तो 5% देने के लिए हम क्या करते हैं? हम करते हैं उस 5000 को इंटू करेंगे 5 से, जिससे जितना हमको निकालना परसेंटेज, अगर 20% निकालो तो 20 इंटू करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। ये मैथ का फार्मूला है, और वही फंक्शन काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फार्मूला क्या लगाया? मतलब कि 5000 को हमने इंटू किया 5 से और डिवाइड किया 100 से। अब मान लो कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया बहुत सारी चीज़ें, और कंट्रोल डी कर दिया। अब यहाँ पर सब पे जगह 0 0 है। जैसे यहाँ पर मैं डालूंगा ना, जैसे मैं डालूंगा यहाँ पर 6000, तो 6000 का 300 आ गया। मैं 10000 डालूंगा तो 10000 का देखिए आ गया आपका 5% 500। मैं 1000 डालूंगा यहाँ पे, तो उसका आता गया जहाँ मतलब उसके सामने जितना फार्मूला मैंने लगा रखा है उस। क्या हुआ भैया? उधर पूरा नहीं रहा है, क्या हुआ? उधर देख नहीं रहा, जूम थोड़ा कम कीजिए। क्या नहीं दिख रहा आपको? जो आप इधर लिख रहे हो 7000, ये क्या लिख रहे हो? उधर देख नहीं रहा पूरा। ये मतलब वो नेटवर्क, उस नेटवर्क इशू से आपको दिखने में। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ ना कि मैंने फार्मूला लगाया परसेंटेज का, ठीक है। मैं फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ ना, ध्यान देखना। मैंने यहाँ पर फार्मूला लगाया था परसेंटेज का, ठीक है, इतना दिख गया था आपको जी। अब मैंने उसको क्या किया कि फार्मूला परसेंटेज लगाने के बाद आपको दिख रहा अभी? दिख रहा है।
आप क्या करें ना, स्क्रीन अपने स्क्रीन पे जो है दोनों उंगलियां रख करके अपना, और उसको थोड़ा सा बड़ा कर, जैसे बड़ा करते हैं ना फोटो बड़ा करते हैं वैसे बड़ा कीजिए, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फोटो जैसे बड़ा करते हैं वैसे कि अब ड्रैग कीजिए, बड़ा हो जाएगा फोटो, और अब ड्रैग करने पर। हेलो। आ रही है मैम, आ ठीक। गया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या यहाँ पे फार्मूला आ गया, और फिर मैंने क्या किया, सेलेक्ट करके नीचे तक बहुत सारा सेलेक्ट किया और कंट्रोल डी कर दिया, तो ये मतलब फार्मूला मेरा यहाँ तक लग चुका है। अब इस वाले कॉलम में जिसमें 5000 लिखा हुआ, अगर इस कॉलम में मैं कुछ भी लिखूंगा तो अपने आप आगे वाले कॉलम में फार्मूला 5% निकाल के दिखा देगा। जितना भी हम लिखूंगा तो उसका 5% निकाल के दिखा दे रहा है तुरंत ही। क्लियर? हाँ क्लियर है भैया इतना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने परसेंटेज निकाल, तो अब परसेंटेज का मैं फिर से करूँगा। परसेंटेज यहाँ पर निकालना है, तो हमने इसको टोटल लिया और टोटल को मैंने डिवाइड कर दिया किससे, नंबर ऑफ सब्जेक्ट से। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितना, 4 है। अब ये हमने क्लिक कर दिया, हो गया। उसके बाद से मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट करने में कंट्रोल डी दबा दिया और यहाँ पर फार्मूला लग गया। ठीक है, जी सबको क्लियर है? अब हम अगर सब्जेक्ट बदलेंगे, अगर मान लीजिए कि हम 50 40 से 70 करते हैं, तो इसका दूसरे नंबर का, तो देखिए दूसरे नंबर का अपने आप बदल गया, 55 हो गया। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूँगा कि इसमें एक चीज़ करता हूँ कि मैं इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के दिखाता हूँ ताकि थोड़ा सा चीज़ें समझ में आए। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग इंसर्ट होम पे जाएंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और हाईलाइट में ग्रेटर देन का मतलब जैसे कि जितना भी आपका जो है 50 से ऊपर होंगे, 50 से ऊपर होंगे, वो आपको दिखेंगे ग्रीन कलर से। ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आगे है यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब किसी को हम नंबर कम करते हैं, किसी का नंबर हम कम करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको 30 कर दिया। ठीक है, तो ये 50 के नीचे आ गया, है ना। अब यहाँ इस वाले कॉलम में जिसमें मैंने परसेंटेज लगा रखा है, उस वाले में कॉलम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर देता हूँ लेस देन का। लेस देन का मतलब जैसे ही मतलब कि 50 से नीचे आएगा वो रेड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जितना 50 के नीचे रेड हो गया। अब मान लीजिए कि मैं इसका भी नंबर घटाता हूँ, किसी का नंबर घटाता हूँ 5th नंबर वाले का, जैसे नंबर घटाया उसका रेड हो गया। और नंबर बढ़ा देता हूँ मैं, 80 कर देता हूँ इसका नंबर एक सब्जेक्ट में। जैसे इसका नंबर बढ़ाया वो अपना हो गया, परसेंटेज बढ़ गया और ग्रीन हो गया वो। ठीक है, क्लियर? जी भैया, इतना क्लियर हो गया सबको? जी भैया क्लियर। ओके, तो ये हमारा था क्या, हमने क्या लगाया आपका प्लस के साथ हमने फार्मूला लगाया आपका परसेंटेज का नॉर्मल फार्मूला लगाया हमने भी। उसके बाद से हमने लगाया आपका इनटू का और डिवाइड का। इतना समय आ गया। अगर जी भैया। माइनस का लगाना हो तो हम घटा देंगे, बस माइनस का सिंबल लगा देंगे। सब्ट्रैक्ट, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपको करना है सब्ट्रैक्ट करना है ना, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं, सिंपल्स हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे सब्ट्रैक्ट करना है किसी चीज़ का, सब्ट्रैक्ट करना है मुझे 500 में से 100 घटाना है, तो मैंने इक्वल टू 500 माइनस 100 कर देंगे, क्लिक कर देंगे, अपने आप घट जाएगा वो। 500 में से 100, 400 आ गया। ठीक है, तो ये डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट का फार्मूला आपका हो गया। क्लियर? भैया हाँ, ग्रेड निकालते हैं, वो कैसे निकाली जाती है ग्रेड? क्या चीज़? ग्रेड मैंने कल आपको बताया था, ग्रेड वाला जो आएगा वो आपका सम इफ्स के फार्मूले में आएगा। ठीक है, इफ्स के फार्मूले में, और उसमें एंड और का फार्मूला होगा, और जो है क्या बोलते हैं, इन फार्मूलों को लगा के हम लोग ग्रेड को निकालेंगे। अभी हम लोग बेसिक फंक्शन सीख रहे हैं। कौन सा फंक्शन सीख रहे हैं? बेसिक। ठीक है, हम लोग प्लस माइनस और इनटू और जो डिवाइड सीख रहे हैं। अभी तो वी लुकअप है, एच लुकअप है, एक्स लुकअप है, सम इफ है, लेफ्ट राइट है। अभी कुछ फार्मूले हैं जो आपको बताए जाने हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। इतना क्लियर हो गया? जी, ओके, एंटर पे डायरेक्ट बता दिया, मार्कशीट बना के वो ग्रेड वगैरह सब। हाँ वो सब बताऊंगा मैं, मार्कशीट में पूरा ग्रेडिंग करके बताऊंगा, सारा सिस्टम तैयार करके। ठीक है, मैं सारे जितने फंक्शन अब तक बता चुका हूँ उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, किया ना इस्तेमाल यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। जी जी किया। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक फंक्शन हो गया। अब देखिए इन बेसिक फंक्शन को इस्तेमाल करके मैं एक इन्वॉइस बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं जाऊँगा इन्वॉइस वाले उसमें। ठीक है, यहाँ पर देखिए इन्वॉइस बना रखा था मैंने पहले से, बेसिक फंक्शन, चार्ट इंसर्ट, इन्वॉइस। अब इस पर मैं जाऊँगा और जा करके मैं इन्वॉइस एक बनाने के प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले एक इन्वॉइस का हेडिंग डालूँगा। ठीक है, बेसिक इन्वॉइस बनाता हूँ मैं, और उसमें यहाँ से हेडिंग डालने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं
सेंटर मर्ज कर दूंगा यहाँ से और लिखूंगा टैक्स इनवॉइस हेडिंग। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। उसके बाद से मैं कुछ कुछ एरिया को लेकर के और उसको मैं सेंटर मर्ज कर देता हूँ और यहाँ पर कंपनी की डिटेल डालूंगा, जैसे कि कंपनी की डिटेल डालूंगा। ठीक है, कंपनी की डिटेल डालूंगा। इतना क्लियर हो गया सबको? जी भैया क्लियर है। ओके, यहाँ पर एड्रेस सेंटर मर्ज करके ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ कैसे फार्मूले को इस्तेमाल करके हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद से इस वाले जगह इस साइड में हम लोग कर लेंगे डेट वगैरह का। यहाँ पर मैं डाल लूँगा डेट, यहाँ पर मैं डाल लूँगा ड्यू डेट, यहाँ पर मैं डाल दूँगा इनवॉइस नंबर। ठीक है, इस साइड में है ना। कंपनी का यहाँ पर डेट मान लीजिए कोई भी डेट आपका हो रहा है 23 सितंबर 2021। ठीक है, उसके बाद से ड्यू डेट आपका होगा 25 सितंबर 2021। इनवॉइस नंबर मान लीजिए कि GRW002। ठीक है, ये हो गया आपका डेट। और यहाँ पर परचेज ऑर्डर PO परचेज ऑर्डर मान लीजिए GR02 है ना /09, ये परचेज ऑर्डर मान लीजिए आप, है ना। एक फॉर्मेट तैयार करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को ताकि ये चीज़ें क्लियर हों। ठीक है, उसके बाद से जो है हम लोग करेंगे कस्टमर की डिटेल डालेंगे, है ना। बिल टू कस्टमर की डिटेल डालेंगे यहाँ पर इसके नीचे। सेलेक्ट मर्ज कर लूँगा और लिख दूँगा बिल टू राजेश कुमार। मान लीजिए बिल टू राजेश कुमार हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करूँगा मैं, हम लोग इसको कुछ एरिया ले लेंगे और उसके बाद से अपना टेबल फॉर्मेट बना देंगे इसको। ठीक है, इतना समय आ गया सबको? जी भैया। इस एरिया को भी हम सेंटर मर्ज कर देंगे और इस एरिया को भी हम सेंटर मर्ज कर देंगे ताकि वो थोड़ा फॉर्मेट अच्छा लगे। ये देखिए सेंटर मर्ज कर दिया। ठीक है ना। जी भैया। तो इसको ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग, ठीक है ना। उस मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर कंपनी का लिख देते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर लिख देते हैं कंपनी का। और इसको भी हम लेफ्ट अलाइनमेंट कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पर आपका आएगा आइटम नेम, उसके बाद से यहाँ पर आपका आएगा, यहाँ पर आपका आएगा जो है क्वांटिटी, आइटम नेम के लिए मैंने क्या कर दिया, आइटम नेम के लिए मैंने 3 को मर्ज और सेंटर कर दिया है। 3 मर्ज सेंटर कर देंगे हम लोग ताकि आइटम नेम बन सके इसमें। ठीक है, उसके बाद से आता है क्वांटिटी,
उसके बाद से आता है प्राइस, उसके बाद से आता है टैक्स, सॉरी टोटल प्राइस, उसके बाद से आएगा टैक्स, क्या आएगा इसके बाद से, ध्यान से देख रहे हैं ना आप लोग, टैक्स, जी भैया। और फिर आएगा ग्रांड टोटल, ग्रांड टोटल। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद से अब ये हमारा एक फॉर्मेट तैयार हो गया इनवॉइस का, है ना। अब जो है इसको थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर हेडिंग को मैंने क्या कर लिया, करूँगा ब्लैक से, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर इस हेडिंग को थोड़ा सा कुछ अलग कलर दे देंगे हम लोग। अब यहाँ पर आइटम नेम को हम लिखते हैं, आइटम नेम हम मर्ज कर लेंगे, ये वाला सेंटर मर्ज, फिर उसके बाद से नीचे वाले लेंगे दूसरा, उसके बाद सेंटर मर्ज करेंगे, सेंटर मर्ज कर देंगे, उसके बाद तीसरा लेंगे, उसको सेंटर मर्ज कर देंगे हम लोग, जितना हम लोग को लिखना है ना। चौथा लेंगे, सेंटर मर्ज कर देंगे। इस तरह से मान लीजिए मैंने कर लिया, ठीक है, 4 हमने कर लिया। उसके बाद से मान लीजिए कि मैंने लिखा एक कोई भी सामान लिया, जैसे कि लिया रेडमी, आइटम लिया, उसकी क्वांटिटी मैंने 5 ली, और उसका प्राइस है, एक का प्राइस है आपका 10,000, ठीक है। अब मुझको क्या करना है कि अब मुझको यहाँ पर इस इनवॉइस के लिए फार्मूला सेट करना है। टोटल प्राइस के लिए इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई बाई ये, सॉरी इज इक्वल टू ये, एक मिनट, यहाँ पर क्या करेंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे। उसके बाद से इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, इस वाले से, इसको मल्टीप्लाई करना है इस वाले से। समझ आ रहा सबको? हाँ, और इसको एंटर कर देंगे, तो इसका मतलब 5 10 के से 50 हो गया। अब क्या करूँगा मैं, इसको कंट्रोल, मैं सब कुछ सेलेक्ट करके जितना है वहाँ तक फार्मूला जहाँ तक लगाना है, उसके बाद कंट्रोल D कर दूँगा। यहाँ तक फार्मूला लग गया, यानी यहाँ तक प्रोडक्ट का ही अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। टैक्स का होता है, टैक्स कितना होता है, टैक्स आपका निकलेगा जो है 18%। मान लीजिए कि 5% टैक्स, मान लीजिए कि ये आपका ये है टैक्स के लिए। टैक्स का इस वाले प्राइस का जो टोटल प्राइस है उसका इंटू होगा किससे, 5 से, और डिवाइड होगा किससे, इंटू होगा 5 से, और डिवाइड होगा 100 से, क्योंकि ये परसेंटेज 5% निकालना है तो टैक्स आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 2500 रुपये टैक्स हो गया। अब इसके बाद से टोटल ग्रांट टोटल कितना हुआ, तो जितना टोटल प्राइस होता है वो, और प्लस जितना टोटल प्राइस होता है वो, और प्लस टैक्स, दोनों मिला करके आपके बनते हैं तो ग्रांट टोटल। तो आ गया, यानी 5 अगर मोबाइल खरीदेंगे आप 10,000 रुपये के हिसाब से, तो आपको 2500 रुपया टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, और टोटल 52,500 का 10 मोबाइल होगा। अब इस क्या करेंगे, सबको ये सिलेक्ट करेंगे, इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे, इसमें भी कंट्रोल D कर देंगे, फिर इसको भी सिलेक्ट करेंगे और इसमें भी कंट्रोल D कर देंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे इतना सब? जी भैया। हाँ, अब यहाँ पर हमने सेंटर मर्ज कर दिया, इसको भी हमने सेंटर मर्ज कर दिया, इसको भी हमने सेंटर मर्ज कर दिया। मान लीजिए कि मुझे कुछ 10 आइटम मुझे करने हैं टोटल, ठीक है, ध्यान से बस देखिएगा आप लोग। एक्सेल में इनवॉइस बनाना, आप इस तरह के इनवॉइस बना करके और उसको ऑटोमेटेड कर सकते हैं, ताकि जो है सिर्फ आप उसका रेट डालेंगे और वो कैलकुलेट करके आपका सब कुछ बता देगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। मर्ज सेंटर कर दिया, इसको भी मर्ज सेंटर कर दिया, ठीक है। 1 टाइम आपको सेट करना होगा सारी चीज़ें। अब यहाँ तो हो गया। उसके बाद से क्या है कि यहाँ पर आएगा आपका टोटल टैक्स, ठीक है ना। टोटल, यहाँ पर टोटल की हेडिंग डालेंगे, है ना। टोटल टैक्स आएगा यहाँ पे, और यहाँ पर टोटल ग्रांड टोटल आएगा, ठीक है। कितना होगा टोटल ग्रांड टोटल आएगा, टोटल इसमें टैक्स और इसका ग्रांड टोटल पूरा यहाँ पर आएगा, कितना टोटल हमको टैक्स पे करना है, कितना हमको टोटल ग्रांड टैक्स पे करना है, ठीक है। उसके बाद से हम इस एरिया को हम लोग पूरा का पूरा सिलेक्ट करेंगे, इतना इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे और इस एरिया को सेंटर मर्ज कर देंगे, तो ये एरिया खाली हो गया। अब यहाँ पर टोटल का ये रह गया आपका सिर्फ,
इसको भी सेंटर मर्ज कर देंगे, है ना। यहाँ पर आपका सिग्नेचर हो गया, यहाँ पर आपका सिग्नेचर हो जाएगा, और यहाँ पर आपके नोट्स टर्म एंड कंडीशंस हो जाएंगे, और यहाँ पर ग्रांड टोटल लगाते हैं। तो ग्रांड टोटल का जो है टोटल करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर से लेकर के नीचे तक सिलेक्ट करेंगे, जहाँ तक हमको टोटल का जहाँ तक हमने वो छोड़ रखा है सेल। उसके बाद ऑटो सम कर देंगे, इसको क्लिक हो गया। उसके बाद से यहाँ पर टैक्स वाला भी करेंगे उसी तरह से, नीचे तक लेंगे और इसको भी ऑटो सम कर देंगे, और ये भी हो गया, ठीक है। अब एंट्री करते जाएंगे। जैसे मान लीजिए सैमसंग की एंट्री करेंगे, सैमसंग हमारा है, सैमसंग की क्वांटिटी 10 होगी, 5000 के हिसाब से सैमसंग जो है पड़ेगा, एंट्री हो गई तो आगे आपका इतना। फिर उसके बाद से मान लीजिए कि लावा है, लावा की जो है आपका 15 क्वांटिटी है, उसका भी उसका 5000 के हिसाब से उसमें पड़ा, तो आपकी आ गई इतनी, ठीक है। दिख रहा सबको? उसका रेडमी है, क्लियर है ना सबको? हाँ भैया क्लियर है। ओके, उसके बाद रेडमी है, फिर से उसके बाद से इसकी है रेडमी 2 मान लीजिए, इसकी क्वांटिटी है 20 की, है ना, 4000 के हिसाब से, तो एंट्री हो गई। और यहाँ पर आ गया टोटल टैक्स और टोटल जो है आपका ग्रांड टोटल इनवाइस का कितना होगा। इस वाले को एक मिनट, इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर से फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला एक बार लगता है तो उसे छेड़ना नहीं है, छेड़ने पर गड़बड़ा जाएगा, ध्यान रखिएगा। हो गया इतना, तो टोटल आपका टैक्स इतना हो गया और टोटल आपका ग्रांड टोटल इतना हो गया, ठीक है। तो ये बन गया आपका इनवॉइस। क्या बन गया ये? इनवॉइस। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनवॉइस। तो ये अब ऑटोमेटेड है, आप बस इसमें एंट्री कीजिए, क्वांटिटी डालिए और प्राइस डालिए, वो टोटल प्राइस निकाल देगा, टैक्स निकाल देगा, ग्रांड टोटल निकाल देगा। तो आपको इतना टैक्स पे करना है और इतना आपका जो है टोटल इनकम होगी यहाँ से, और टर्म एंड कंडीशन वगैरह हो गया। तो ये हमने क्या क्या फॉर्मूला लगाया, हमने प्लस इंटू डिवाइड, बस यही मैंने फार्मूला लगाए हैं, 3 फार्मूला लगाए हैं, और बेसिक फार्मूला से मैंने इनवॉइस को तैयार कर दिया। क्लियर? जी भैया। तो यहाँ तक कोई सवाल है किसी को? नहीं भैया। ये फॉर्मेट तैयार कर लोगे आप लोग? जी भैया। चलो अच्छी बात है, फॉर्मेट तैयार कर लोगे। तो ये इस फॉर्मेट को घर पे बैठ के तैयार कर लेना, और उसको इसमें सारे फॉर्मूला लगा के देख लेना किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। और ये इनवॉइस हो गया। तो हमने आज देखा चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं, फिर हमने आज देखा बेसिक फंक्शंस को, उसके बाद से हम इनवॉइस को हमने देखा कि इनवॉइस कैसे बनाया था बेसिक फंक्शन का इस्तेमाल करके, ठीक है। कल हम नेक्स्ट उस पर टॉपिक पे पहुँचेंगे। अभी आप टॉपिक देख लेते हैं। तो हमारा जो है टॉपिक में MS एक्सेल में वर्कबुक सीट एलिमेंट्स हो गया, होम बेसिक टूल हो गया, इंसर्ट टूल हो गया, बेसिक डाटा एंट्री फॉर्मेट हो गया, बेसिक एक्सेल ट्रिक्स हो गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने कर लिया, सम कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर लिया, ये इनका यूज कर लिया, ठीक है। एवरेज एंड परसेंटेज का भी लगभग हो गया, मैं एक बार फिर से दिखा दूंगा इनको। लेफ्ट राइट फंक्शन हो गया, रह गया है सम इफ रह गया है, एंड और रह गया है, वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप रह गया, पाइवट टेबल रह गया, और शॉर्टकट कीज रह गया, फिर डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग हो गया, ठीक है, प्रिंट फॉर्मेटिंग। इतनी चीज़ अभी एक्सेल में रह गई है, तो हम लोग 1-2 दिन में इसको भी फिनिश कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है इतना? जी। आज के लिए बस इतना ही।